आखिर व्हेल हंटिंग क्या होती है और किस तरह से इससे हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है वो रीच कर सकते हैं उनको। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था इंटरनेशनल क्लाइंट्स के बारे में और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप ढूंढ सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके ईमेल एड्रेस ले सकते हो और वहां पर उनको मेल करके रीच कर सकते हो। लेकिन आज हम थोड़ा डीप में जाएंगे, हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो उसमें से एक स्ट्रैटेजी है व्हेल हंटिंग। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो चीजों को समझना जरूरी है, व्हेल हंटिंग एंड फिशिंग। ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम कोल्ड ईमेलिंग के अंदर यूज करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल या फिर नेशनल किसी भी तरह के क्लाइंट्स को ईमेल्स के थ्रू रीच कर रहे हो तो ये दो स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजीज आप यूज करते हो। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है फिशिंग। तो फिशिंग में क्या होता है, जिस तरह से आप एक जाल डाल देते हो समुद्र के अंदर एंड वहां पर उस जाल के अंदर किसी भी टाइप की फिश जो है या फिर क्रैब और किसी भी टाइप का जानवर क्रिएचर वहां पे फंस सकता है एंड आप उसके बाद जाल को निकाल देते हो। मतलब इसमें आपको पता नहीं होता है कि आप किस चीज को निकाल रहे हो और आप किस चीज की फिशिंग कर रहे हो। यू डोंट नो दैट। व्हेल हंटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर क्रिएचर जो कि है ये एक व्हेल और आप उसी को हंट करने के लिए जा रहे हो। यानी कि अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हो तो आपको पहले से ही पता होता है कि आप ईमेल किस तरह के इंसान को लिख रहे हो, किस इंडस्ट्री में है वो और वो काम क्या कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज ईमेल मेथड होता है। पर्सनली मेरे को ये ज्यादा पसंद है बिकॉज यहाँ पे रिप्लाईज आने के चांसेस ज्यादा हैं और आप इसमें बहुत ही अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है ईमेल करते हुए, आपका जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि आपको चीजें डायरेक्टली ईमेल्स के थ्रू सेल कर देनी है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि किसी तरह से उसको अपनी मीटिंग पे लेके आना है। फेस टू फेस अगर मीटिंग होगी तो वहां पर क्लाइंट के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपका मेन गोल होना चाहिए कि उनको ईमेल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करना है, उनको किसी तरह से मीटिंग के लिए कन्विंस करना है। एक बार वो मीटिंग के अंदर आ गए देन उसके बाद आप उनको रीच कर सकते हो। एक बार वो मीटिंग पे आ गए उसके बाद आप उन्हें कोई चीज सेल कर सकते हो बट आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो आपका गोल नहीं होना चाहिए कि ईमेल्स के अंदर ही आपको अपनी सर्विसेज को सेल करना है। योर गोल इज टू कन्विंस पीपल टू गेट अ मीटिंग विद यू और वीडियो कॉल जहां पर आप उनको आगे अपने प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर सको। अब हम बात करते हैं कि व्हेल हंटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। ओके, पहला स्टेप लिख लो। अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है, कॉपी पेन आपने नहीं रखा है तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करो, लेके आओ, रखो अपने पास और सारी चीजों को एक एक करके नोट करते जाओ। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, आपको बताऊंगा क्या मेल्स लिखी है। अगर हो सका तो मैं उसका टेम्पलेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को रीच करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चीज करनी है वो ये है, व्हेल हंटिंग करते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको रीच किस तरह के लोगों को करना है। अब इसके अंदर आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि जिस भी क्लाइंट को आप रीच करोगे वो हाई पेइंग क्लाइंट होना चाहिए। मैं हमेशा से अपने वीडियोस में ये कहता आ रहा हूं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर 100 पीपल हु आर गिविंग यू 1000 रुपीज, वर्क फॉर ओनली 1 पीपल हु इज गिविंग यू 1 लाख रुपीज। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि आपको हाई पेइंग क्लाइंट पकड़ने हैं, चाहे थोड़े ही पकड़ो लेकिन आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स पकड़ने हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इसको अपने दिमाग के अंदर डाल लो बात जितना हो सकता है। अब आपको रिसर्च करना है एक ऐसी निश के लिए जिसके अंदर आपको काफी अच्छा मार्जिन मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए ही क्लाइंट ढूंढ रहे हो तो आपको इसके निश के अंदर जाना है। लाइक वेबसाइट तो आप डिजाइन करोगे लेकिन वेबसाइट किसके लिए डिजाइन करोगे? आप वेबसाइट डिजाइनिंग क्लाइंट्स के लिए अप्रोच कर रहे हो कोचेस को, लेकिन किस तरह के कोचेस को? वो लाइफ कोचेस हो सकते हैं, वो मोटिवेशनल कोचेस हो सकते हैं, यहां तक कि उनकी भी अंदर कैटेगरीज हो सकती है। तो जितना डीप आप जा सकते हो उतना डीप जाओ और एक क्लैरिटी अपने दिमाग में लेके आओ कि एक्चुअल में आप किनको रीच करना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें इस चीज का भी ध्यान में रखना है कि आप किस तरह के रीजन में आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि यूएस में, यूके के अंदर या फिर कनाडा के अंदर आपको काफी अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको ये भी चीज को ध्यान में रखना है कि आपका क्लाइंट जो है वो किस रीजन से होना चाहिए और उसके भी अगर अंदर आप जा सकते हो तो आप ये भी ध्यान रखें कि वो किस शहर में हो सकता है। अगर आप और डीप जा सकते हो तो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आप किस तरह के लोगों को रीच करना चाहते हो, उनका रीजन क्या होगा और वो हाई पेइंग क्लाइंट्स होने चाहिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के ही आपने अपनी निश को डिसाइड करना है। अब आपने अपना पर्सोना तो बना लिया जिन लोगों को आपने रीच करना है। अब इनमें से कुछ कंपनीज भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप लोगों को नहीं रीच कर रहे हो, आप किसी कंपनी को रीच कर रहे हो बिकॉज कंपनी ही आपको ज्यादा पैसा पे कर सकती है। ज्यादातर इंडिविजुअल आपको पैसा पे नहीं करते हैं, तो कंपनीज आपको ज्यादा पैसे पे कर सकती हैं। तो यहां पर अगर आप कंपनीज के अंदर रीच कर रहे हो तो अपने टाइम को बचाने के लिए, टाइम वेस्ट आपका ना हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकर कौन है। यानी कि कौन ऐसा बंदा है जो कि इस सर्विस के लिए इंस्टेंटली डिसीजन ले सकता है। आपको सिर्फ उसी के साथ बात करनी है और किसी के साथ बात नहीं करनी है। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जा सकते हो। गूगल पे जाने के बाद आप उसके मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ जो कि टॉप पोजीशंस पे लोग अवेलेबल हैं उनके ईमेल्स निकाल लेने हैं। ईमेल्स
ईमेल्स निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि हंटर, apollo.io, इसको आप यूज कर सकते हो। ज्यादातर आपको apollo.io से मिल जाएगी, लेकिन इस पे साइन अप करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए होगा। लाइक मेरा ईमेल है daman@unqualifiedsquad.com। तो इस तरह से आपको एक अलग से ईमेल चाहिए होगा। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप वहां से बना सकते हो, नहीं है तो और भी बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। hunter.io है, आप वहां से ईमेल सर्च कर सकते हो, वहां पे आप किसी भी ईमेल से अपना अकाउंट बना सकते हो और किसी भी इंसान की ईमेल आईडी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको फाइंड आउट करके भी बताऊंगा प्रैक्टिकली थोड़ी देर में। अगर आपने उस पर्सन को फाइंड आउट कर लिया है जिसने की डिसीजन लेना है, अब अगली चीज आती है कि आपको उसको रीच करना है। ओके, अब रीच करने के लिए आपको इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि उसको रीच करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग क्या होगी। तो परफेक्ट टाइमिंग जो हमारे हिसाब से आप चल सकते हो वो ये है, मंडे टू फ्राइडे उनके टाइम के हिसाब से सुबह के 7 से 8 बजे के बीच, ऑलराइट, जो कि यहाँ पर कुछ 6-7 बजे के शाम के होता है। तो आप उनको इस टाइम पे रीच करना ताकि उनको ईमेल्स पहुंचे उनके सुबह के 7-8 बजे, बिकॉज ज्यादातर लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं अपनी ईमेल्स को चेक करते हुए। तो इस टाइम पे आप रीच कर सकते हो। सैटरडे और संडे ज्यादातर इंटरनेशनल में छुट्टी होती है, तो आप उस टाइम पे रीच ना करो तो अच्छा है। इन केस अगर आप करना भी चाहते हो तो संडे इवनिंग को करो, यानी कि जब हमारे यहाँ पे डे होता है तो वहां पर इवनिंग हो सकती है, तो उनके इवनिंग के टाइम पे उनको रीच करो। बिकॉज कई लोग मंडे होने से पहले एक दिन पहले अपने ईमेल्स वगैरह चेक करते हैं, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल ऑल्सो। तो अगर आप उस टाइमिंग पे रीच करते हो तो आपके ईमेल्स ओपन होने के, उनके इंप्रेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, एंड उसके बाद आपके रिप्लाईज आने के चांसेस भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए, अब आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं, अब हम आते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। तो पहला स्टेप तो यही था कि आपको पहले कंपनी डिसाइड करनी है या फिर उनकी ईमेल आईडी ढूंढनी है जो कि एक्चुअल में उस कंपनी के अंदर डिसीजन मेकर है। नाउ यू नीड टू मेक एन एक्सेल शीट, एंड उस एक्सेल शीट के अंदर आप साफ साफ लिखें कि किस कंपनी को रीच कर रहे हो, उस कंपनी की वेबसाइट क्या है, उस कंपनी में काम क्या करना है, उस कंपनी का डिसीजन मेकर कौन है और उसकी ईमेल आईडीज आपको इस तरह से एक लेआउट में डाल लेनी है अपने एक्सेल शीट के अंदर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 20 लोगों का पैच बनाना है। सबसे पहले ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि आप मोर देन 20 लोगों को रीच ना करें टाइम में। एक बार आपने 20 लोगों की लिस्ट बना ली, नाउ यू कैन स्टार्ट सेंडिंग ईमेल्स टू देम, एंड उसके बाद आप रिप्लाईज के लिए वेट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपने रिप्लाईज कर भी दिया ईमेल्स के थ्रू, तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि 60% लोग आपके ईमेल्स का रिप्लाई तब करते हैं जब आप फॉलो अप ईमेल्स करते हो। तो फॉलो अप करना कभी भी मत भूलें, ये बहुत बड़ी गलती है जो कि हर कोई बिगिनर करता है। कभी भी कोई फॉलो अप ईमेल्स नहीं भेजता है, मैंने भी अपने स्टार्टिंग के दिनों में की थी। तो आपको फॉलो अप ईमेल जरूर करने हैं, उससे आपने पीछे नहीं हटना है। तो चलिए हम आगे अब आपको लेके जाता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। चलिए दोस्तों, जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि कौन सा निश में हमें जाना है। तो इस टाइम पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप चाहो तो खुद भी अप्रोच कर सकते हो उन्हें। जैसे कि कैलिफोर्निया के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो शिपर्स एंड मूवर्स कंपनीज जो हैं उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो उसको एक बार टारगेट करके देखते हैं। तो शिपर्स एंड मूवर्स आपको काफ़ी सारे कैलिफोर्निया के अंदर मिल जाएँगे। तो उसको सर्च करने के लिए आप यूजुअली गूगल पे जाओगे। सो लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिपर्स एंड मूवर्स इन कैलिफोर्निया, मैंने सिंपली गूगल के ऊपर सर्च करना है। अब यहाँ पर वही पुराना वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर उन कंपनीज़ को रीच करेंगे जिनको कि हमारी सर्विसेज़ की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम उन्हें रीच कर सकते हैं जो कि जिनकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। तो हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के क्लाइंट ढूँढ रहे हैं, तो हमारे उनकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। तो चलिए हम इसको एक बार रीच करके देखते हैं। मैं यूजुअली फर्स्ट पेज को स्किप कर देता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी लोगों की वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, उन्हें ऑलरेडी अच्छा बिज़नेस आ रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी उन्हें रीच करना चाहते हो तो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ में से कोई वेबसाइट को चूज़ कर लेते हैं। अगेन आपका एक और रूल है कि आपको उन्हीं वेबसाइट्स पे क्लिक करना है जहाँ पे सिंगल यूआरएल आ रहा है। ये एड्स हैं, इनको आपने क्लिक नहीं करना है। आपको क्लिक करना है ऐसी कंपनीज़ को जो कि जिनका कि एक सिंगल यूआरएल है। तो यहाँ पर मुझे देखते हैं कि कोई कंपनीज़ मिलती है या नहीं। मैं सिर्फ मूवर्स इन कैलिफोर्निया ऐसे करके डाल दूँगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल यूआरएल वाली कंपनी हमें मिल चुकी है, यानी कि इसके आगे स्लैश अबाउट मूविंग एटसेट्रा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट अच्छी है या नहीं। तो अगर आप इनकी वेबसाइट को पहले से अच्छा बना सकते हो और आपके पास ऐसी स्किल्स हैं, यू वांट टू ऑफर देम कि आपके लिए मैं एक नई वेबसाइट बना के दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इनको अप्रोच कर सकते हो। अब अगली चीज़, अगर आपने यहाँ पर कुछ चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप चाहते हो कि इसको बेटर करना है, आप उनको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो अभी आपको ढूँढना है कि इस कंपनी में डिसीजन मेकर कौन है। तो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो यूजुअली टॉप लेवल पे जो बंदे होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, सीईओज़, ये सभी लोग होते हैं। तो अब आपको इनके डायरेक्टर्स और सीईओज़ को
फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली अबाउट सेक्शन पे जा सकते हो। अबाउट सेक्शन में अगर आप कंपनीज़ इन्फो पे क्लिक करोगे तो कई बार ऑथर्स ने या फिर उनके सीईओज़ या ओनर्स ने अपनी यहाँ पर डिटेल्स डाले होते हैं, तो आप यहाँ से उनको ढूँढ सकते हो। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उनका कोई डिटेल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर मुझे यहाँ पर भी उनका कोई डिटेल नहीं अवेलेबल मिलता है, जो कि इस कंपनी का डिसीजन मेकर सीईओज़ जो कि एक टॉप लेवल पोज़ीशन पे है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ वेबसाइट्स का यूज़ करूँगा अलग से जिससे कि मेरे को उनका ईमेल एड्रेस मिल पाए। उनमें से सबसे पहली जो वेबसाइट आती है वो है हंटर, तो आप hunter.io पे जा सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर उनकी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो, लाइक दिस वेबसाइट नेम इज़ नॉर्थ स्टार मूविंग कंपनी। सो लेट्स से आई एम टाइपिंग हियर नॉर्थ स्टार मूविंग कंपनी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 5 रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को 5 ईमेल एड्रेसेस मिल चुके हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हो आगे तो आप साइन अप कर सकते हो, इसके अंदर फ्री में हो जाता है। तो आराम से आप इसमें से देख सकते हो कोई भी जो भी इनका ईमेल्स यहाँ पे मिल जाएँगे। लेकिन सवाल ये है कि इन ईमेल्स तो इतने सारे आ गए हैं, लेकिन इनमें से डिसीज़न मेकर कौन है? तो जैसा कि मैंने कहा कि वो तो टॉप लेवल एम्प्लॉइज़ होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन-सा टॉप लेवल एम्प्लॉयी है, कौन सीईओज़ है, एटसेट्रा। तो उसका एक बहुत ही सिंपल जुगाड़ है हमारे पास, जो कि है लिंक्डइन.कॉम। आप लिंक्डइन.कॉम पे जाएँ। लिंक्डइन पे जाने के बाद आप सिंपली वहाँ पर इस कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है नॉर्थ स्टार मूविंग कंपनी। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ स्टार मूविंग कंपनी सर्च करता हूँ, तो ये देखिए मुझे यहाँ पे ये कंपनी मिल चुकी है। अब मैं इस कंपनी में जाऊँगा, कंपनी में जाने के बाद आपको यहाँ पे पीपल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पीपल पे क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर जितने भी इन्होंने कंपनीज़ में हायर किए हुए लोग वो यहाँ पे मिल जाएँगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये सीईओज़ को-फाउंडर है इस कंपनी के, लेट्स सी इसी कंपनी की है या किसी और कंपनी की है। ये देखिए यहाँ पर आ गया है को-फाउंडर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लिविंग नॉर्थ स्टार मूविंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है? तो नॉर्थ स्टार मूविंग कॉर्पोरेशंस की ये सीईओज़ हैं। तो यानी कि अब मुझे पता चल चुका है कि यही वो इंसान है जो कि इस कंपनी के सीईओज़ हैं और मैंने इन्हें रीच कर सकता हूँ। तो अगर आप अगर यहाँ पे हंटर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको उनका ईमेल एड्रेस मिल सकता है। दूसरा जो आप टूल यूज़ कर सकते हो वो है सॉरी, ये एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं ईमेल हंटर। तो ईमेल हंटर पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपली किसी भी वेबसाइट पे जाओ जिसके अंदर आपको ईमेल एड्रेसेस चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ईमेल हंटर पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने भी ईमेल्स अवेलेबल होंगे यहाँ पर आपको दिखा देगा। northstarmoving.com करके एक ईमेल एड्रेस आया है, दूसरा इन्फो है। एंड इन्फो वाले पे तो हम ऑब्वियसली रीच नहीं करेंगे, हमें डिसीजन मेकर का ईमेल एड्रेस चाहिए, जो कि हमें यहाँ से नहीं मिला। दूसरा आप एक टूल यूज़ कर सकते हो, उसका नाम है अपोलो। तो आप apollo.ai इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, आईओ सॉरी, apollo.io। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए एक कंडीशन है कि आपके पास एक प्रोफ़ेशनल ईमेल होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई प्रोफ़ेशनल ईमेल नहीं है, तो आप इसमें साइन अप नहीं कर सकते। प्रोफ़ेशनल ईमेल यानी कि जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस है daman@unqualifiedsquad.com। तो इस तरह का ईमेल चाहिए जिसके आगे एक वेबसाइट लगती है। अगर आपके पास वो है तभी आप इस पे लॉगिन कर पाएँगे, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के क्लाइंट्स ढूँढ रहे हो, वेबसाइट डिज़ाइनर हो, तो ऑब्वियसली मुझे पता होगा कि आपको ये ईमेल्स बनाने आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे इसको रीच कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पर हम किसी भी बंदे का नाम लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो रितेश अग्रवाल का भी ईमेल एड्रेस यहाँ से निकाल सकता हूँ, इट इज़ पॉसिबल। तो अभी यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ स्टार मूविंग कंपनी भरूँगा, नॉस्ट्रा मूविंग कंपनी में जितने भी लोग हैं उनके ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे मिल जाएँगे। ये देखो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, लौरा मैकहॉम। तो इनका यहाँ पर ईमेल एड्रेस अवेलेबल होगा ऑलरेडी। और यहाँ पर apollo.io की खास बात ये है कि इसका भी एक एक्सटेंशन अवेलेबल है, क्रोम एक्सटेंशन। उसको अगर आपने इंस्टॉल किया, तो अगर आप उनकी प्रोफाइल पे जाओगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साइड में अगर आप यहाँ पे व्यू ईमेल एड्रेस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको उनका ईमेल एड्रेस शो हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पर इस कंपनी के को-फाउंडर या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीएमओ का मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस मिल चुका है। अब इस ईमेल एड्रेस का यूज़ करके मैं उनको ईमेल सेंड कर सकता हूँ।
तो इस तरह से आपको अभी क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपको एक एक्सेल शीट बना लेनी है 20 लोगों की। इसी तरह से, इसी वे से आपने सेम इंडस्ट्री के अंदर 20 डिफरेंट कंपनीज़ को रीच करना है और उसके डिसीजन मेकर को ढूँढना है और उनकी ईमेल एड्रेस को ढूँढ के एक एक्सेल शीट पे आपने ये सारी चीज़ें डाल देनी है। तो आप इसके लिए गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हो, एक्सेल का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको गूगल शीट्स पे लेके जाता हूँ। यहाँ पर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक लिस्ट अपने क्लाइंट्स का, तो आप उसको एक बार देख सकते हो, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं। कॉलम्स जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कंपनी, नेम, लिंक्डइन, वेबसाइट और फ़ोन नंबर, अगर हो सके आप उनको कॉल भी कर सकते हो, आउटरीच, पोज़ीशन, सक्सेस रेट और डील साइज़। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें डाली हुई हैं। कंपनी, नेम, लिंक्डइन, उनकी वेबसाइट, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। जो यहाँ पर मैं एक डाल के दिखाता हूँ आपको, चलो। यहाँ पे कंपनी का नाम है नॉर्थ स्टार मूविंग कंपनी, नॉर्थ स्टार मूविंग, लेट्स सी। एंड यहाँ पर जो डिसीजन मेकर है उसका नेम यहाँ पे लिखना है, जो कि है लोरा मैकहॉम। एंड यहाँ पर उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डाल दिया, सॉरी, लिंक्डइन। एंड यहाँ पर हमने उनकी वेबसाइट का नाम डालना है, तो आप यहाँ पे उनकी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको उनका ईमेल एड्रेस डालना है, जो कि हमें यहाँ से मिल गया था। तो हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने इनका ईमेल एड्रेस डाल दिया। इसी की तरह आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि इनके चांसेस कितने हैं, जो भी आपको अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ेशन करनी है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप ये 4 चीज़ें लिख लोगे तो ये भी काफ़ी होगा। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आगे हमने क्या करना है, इसी तरह से हमें 20 और लोगों को लेना है और इसकी एक लिस्ट बना लेनी है। अब अगला चास टास्क हमारा आता है कि हमें उन्हें ईमेल करना है। अब यहाँ पर अगर आपका ईमेल अच्छा नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ को करने का। सो ईमेल्स आपको नहीं भेजने हैं। तो मैं अपनी ईमेल को ओपन करता हूँ यहाँ पे। ईमेल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कंपोज़ करना है, लेकिन ध्यान रखें कि आपको ईमेल प्रोफ़ेशनल ईमेल से ही करना होगा। जिस तरह से मेरा ईमेल daman@unqualifiedSquad.com है, तो आपका भी एक प्रोफ़ेशनल ईमेल होना चाहिए। जीमेल से आप प्लीज़ ना करें। मैं तो यहाँ पे सिर्फ़ डेमो के लिए आपको gmail.com से करके बता रहा हूँ कि आपको ईमेल्स कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस डाल देना है। अब सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ईमेल्स को भेजने के लिए। अगर सब्जेक्ट लाइन आपकी कंपेलिंग नहीं होगी, तो आपका कोई ईमेल पढ़ेगा तक नहीं। तो सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जो कि आप क्या सर्विस ऑफ़र कर रहे हो और उनको क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट क्या होगा और आप उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। और सब्जेक्ट लाइन का मेन गोल होना चाहिए कि उसको, जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है, उसको हमें बॉडी को रीड करवाना है एंड बॉडी का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका गोल होना चाहिए कि सेकंड सेंटेंस रीड कराना है। इसी तरह से हम सारा ईमेल उसको रीड करवाएँगे। तो फिलहाल इसको अगर डिटेल में जानना है तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं एक डेमो ईमेल जो है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये डाल दिया, लाइक, हे दमनजीत, आई नोटिस्ड, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, हाय लौरा, आई नोटिस दैट योर वेबसाइट करंटली इज़न्ट रनिंग आई सॉल्यूशंस। यानी कि अगर मेरी कोई सर्विस है तो मैं यहाँ पर इसको डाल सकता हूँ, which typically increases monthly revenue by 34%। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, योर वेबसाइट करंटली isn't customized properly or designed to drive results, which increases monthly revenue by 34%। Implementing our services to increase is something we help companies solve with। तो इस तरह से आप एक बहुत ही अच्छा ईमेल लिख सकते हो एंड नीचे आपको अपना सिग्नेचर लिखना है, जहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए क्लियरली। तो इस तरह से अगर आप 20 लोगों को ईमेल सेंड करोगे, तो उसमें से बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज़ आ सकते हैं। इन केस रिप्लाई नहीं भी आता है, तो आप उनको फ़ॉलो अप ईमेल्स भेज सकते हैं। ईमेल्स के लिए मेरे को अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताएँ। I will see you in the next video. तब तक के लिए stay connected and bye।